हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ऊंचा परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होगा, आपकी जो तैयारी अच्छी तरीके से चले। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नहीं हो चुके हैं, हमारे चैनल पे यूपी पुलिस एग्जाम 2024 का तैयारी चाहते हो, लेकर प्रोसेस में क्या चीजें भी तैयारी पूरी करनी है, पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाएंगे, उसको बगल में लाइक कर देगा, उसको क्लास का समय दिख रहा है जैसे क्लासेस को 10 बजे आपका बच्चा हिंदी की जो क्लासेस हमको साथ में आपका बच्चा देखो उसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ कर पूरा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम के लिंक तो आप लोग यहाँ पे क्या करें जाके ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट आपको दे देते, अपने एग्जाम का अपडेट हो अपने अपने आप लोग यहाँ से जुड़ना, कोई भी अपडेट जो क्लास की करनी का हो ताकि मिस नहीं हो, तो आप लोग जो है टाइम से जो क्लास में आए। ठीक है, तो चाहे क्लास स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की क्लासेस एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो, तो यही कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए 116। ठीक है, क्या देखेंगे? निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो देखिए घर तमाशा देना। ठीक है, घर को तमाशा देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमको बताना। ठीक है, इस लोकोक्ति है, इन लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या है? घर को तमाशा देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों, अपना ही नुकसान करके खुश होना। ठीक है, घर को तमाशा देना, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अपना ही नुकसान करके खुश होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आपका है 115 को बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगने से शब्दों का निर्माण करते हैं। वह क्या कहलाती है? वह लघुत्तम शब्दांश है जो वह लघुत्तम ठीक है, वह लघुत्तम शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगाने से जो है शब्दों के निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? जो आपके साथियों उपसर्ग कहलाते हैं, जो आपका दिया गया सी लेवल का आपका एटेंस होगा। ठीक है, वह लघुत्तम छंदांश है जो शब्द के प्रारंभ में लगने से शब्दों का निर्माण करते हैं, वो आपका उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन जो पढ़ेंगे आपका देखेंगे 116 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। बखूबी, बदौलत एवं बनाम। बखूबी, बदौलत एवं बनाम शब्द में आगत उपसर्ग है कौन सी? बखूबी, बदौलत एवं बनाम शब्द में आगत उपसर्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है ब। ठीक है, इसमें आपका ब उपसर्ग लगा है, तो जो आपका दिया गया है ये विकल्प अभी आपका राइट आंसर। ठीक है, अभी आपसे बात हुई थी ना कि वह लघुत्तम शब्दांश कौन होता है जो शब्दांश के अर्थ में लग के जो है शब्द का अर्थ बदल देता है, वो आपका देखिए उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग देखिए बखूबी, बदौलत और बदनाम में आपका क्या लगा है? व उपसर्ग लगा है। ठीक है, लघुत्तम शब्दांश है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका है 117 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। परिपक्व की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? परिपूर्ण, परिपक्वन, परिपक्वता या परिपूर्णता। तो परिपक्व की भाववाचक संज्ञा सबकी बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे परिपक्वता, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है को? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 118 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आइडेंटिफाई हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द है कौन सा? घबराहट, उचित, लड़कपन या कठोरता। इसमें से आपका जो है विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द यहाँ पे दिया गया है, आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा साथियों उचित। उचित आपका यहाँ पे विशेषण शब्द है, तो जो आपका बी शब्द का आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, घबराहट, लड़कपन, कठोरता ये आपका भावचक संख्या है, लेकिन उचित आपका क्या है? विशेषण शब्द। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 119 में बताने की कोशिश करेंगे। 119 का आइडेंटिफाई निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? गणवेशण, गवेषण, गवेषणा। ठीक है, गवेषणा, प्रवेश, परिवहन, संविधान। इसमें से कौन सा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से आपका एक स्त्रीलिंग शब्द जो दिया गया है आपका आइडेंटिटी आप देखो गवेषणा। ठीक है, गवेषणा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है इसको? गवेषणा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए गवेषणा आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 120 नंबर माता शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? माता शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो माता शब्द का बहुवचन अगर देखा जाएगा साथियों तो माताएं होता है। ठीक है, माताएं जो है आपका माता शब्द का बहुवचन होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे माताएं आपको दिखेगा नहीं, चलिए एक मार देते हैं आपको, माताएं जो है इसका आइडेंटिटी। ठीक है, माता शब्द का बहुवचन रूप आपका माताएं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 122 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा, क्या देगा? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक आधिकारिक ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं। कौन सी? मणिपुरी, मैथिली, भोजपुरी या बोडो। तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी को जो है भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान दें, बाकी मणिपुरी, मैथिली और बोडो को जो है शामिल किया गया इसमें। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 122 नंबर करने की कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफाई आपके अवकाश का क्या हुआ? कैसा वाक्य? बताइए आपके अवकाश का क्या हुआ? क्या हुआ बोला है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बोला है? क्या हुआ। तो आपका कैसा वाक्य हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 123 नंबर बताने की कोशिश करिए। हाय व मारा गया, हाय शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा? ठीक है, हाय व मारा गया, तो हाय के बाद देखिए कौन सा विराम चिन्ह लगा है, तो सभी को पता होना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको बहुत बार बता चुका, विस्मयादि वाचक चिन्ह है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाय व मारा गया, हाय शब्द के बाद प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह आपका विस्मयादि वाचक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके 124 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपने संबंध वाचक सर्वनाम को बताइए, संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंध वाचक सर्वनाम की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे जो दिया गया है जो, जो आपका एक संबंध वाचक, जो के साथ क्या जो सो, ठीक है, ये आपका संबंध वाचक, ये वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताता है, जो सो, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका संबंध वाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए 125 नंबर आपके सामने बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है मूल स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर आपका मूल स्वर नहीं है? अ, ई, री, ए, इसमें से कौन सा आपका एक मूल स्वर नहीं है साथियों? तो मूल स्वर की अगर बात की जाएगी, यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा आपका मूल स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया है आपका मूल स्वर नहीं है, आपका संयुक्त स्वर है। ठीक है, क्लियर है? तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एड्रेस है। ये कैसे बनता है? तो अ के बाद ऊ या बड़ा ऊ लगता है तो आपका क्या बनता है? नहीं नहीं, हाँ, और के बाद नहीं, ये दिया है ना ई या बड़ी ई के बाद, ठीक है, ई या आपका संयुक्त स्वर है ना, तो संयुक्त स्वर में आपका दो वर्डों के मेल से बनता है अ और ए। ठीक है, अ के बाद आपका ए स्वर लगता है तो आपका संयुक्त स्वर बनता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला आपका 126 तो बताने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा क्या देगा है उच्चारण की दृष्टि से। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन र, र का स्थान क्या बताइए? उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन र का स्थान क्या है? तो आपका देखिए र जो है आपका नासिक व्यंजन में आते हैं, जो आपका सीला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई। पंचमाक्षर है ना, पंचमाक्षर आपका आपके नासिक होते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इधर से इसके बारे में चलिए, पंचमाक्षर आपके नासिक नासिक होते हैं, तो र जो है आपका पंचमाक्षर है यहाँ पे, तो आपका नासिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 127 नंबर आपके सामने दिया गया, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? ठीक है, दीपक, दाहिना, दामाद, दिवाली, इसमें से आपका एक तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से आपका एक तत्सम शब्द दिया गया है दीपक, दीपक आपका एक तत्सम शब्द है जो आपका दिया गया है, ये वाला विकल्प आपका आंसर, दाहिना, दामाद, दिवाली आपके तद्भव शब्द है। ठीक है, दीपक आपका जो दिया गया यहाँ पे सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे एक तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 128 नंबर, क्या दिया गया है? ठीक समय पर आना, आ जाना। ठीक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है, कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में आपका जो कारक लगा है साथियों, कौन सा कारक है? आपका आंसर हो जाएगा ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, तो यहाँ पे आपका दिया गया है अधिकरण कारक, तो जो आपका डी ला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर आ गया ना, पर आपका किसका होगा? अधिकरण कारक की विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका है 129 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रणर्थक क्रिया है? बताइए, तो प्रणर्थक क्रिया कहते हैं जो काम स्वयं अगर किसी और से करवाते आपकी क्या कहते हैं? प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। बुलाना, जगना, उठना, जितना, तो यहाँ पे बुलाना, देखिए बुलाना, जितना, जागना, तो उड़ना, यहाँ पे जो दिया गया है बुलाना, बुलाना आपकी एक प्रणर्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी, तो जो आपका ए विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, जो काम स्वयं अगर किसी और से करता है आपका क्या प्रणर्थक क्रिया कहते हैं, तो बुलाना आपके यहाँ पे प्रणर्थक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 130 नंबर, वह खा रहा था, वह खा रहा था वाक्य में कैसा काल है? वह खा रहा था, खा रहा था यानी कार्य जो है पूरा नहीं हुआ था, अभी कंटिन्यूअस मतलब चल रहा था, तो आपका आइडेंटिफाई भूतकाल में आपका अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये कौन सा वाला ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, वह खा रहा था, खा रहा था आपका कैसा हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई होगा। अगला क्वेश्चन आपका 131 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका आइडेंटिफाई होगा। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है, जो शब्द जो है लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? विकारी, अविकारी, ऋण या योग ऋण। तो जो शब्द लिंग, वचन या काल के अनुसार नहीं बदलते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं साथियों? अविकारी कहलाते हैं। अविकारी जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े 132 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे, आपका आइडेंटिफाई कर देगा। संकलन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बताइए, संकलन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? संकलन शब्द का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो सम धन कलन हो जाएगा, सम धन कलन। ठीक है, सम में आपका हलंत वाला जो लगता है नीचे वो लगेगा और आपका कलन
ठीक है, तो समकलन आपका यहाँ पे संकलन का शब्द विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, सम अंकलन। अगले क्वेश्चन की तो पढ़ेंगे, आपका क्या देगा है जो पूछ लिया। हाँ चलिए, अगला है आपका 133 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई हो जाए। जिसमें चेतना न हो, ठीक है, जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा। अचिंत्य, अचेतन, अगम या अक्षम। तो इसमें से जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसमें चेतना नहीं होती वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों, उसको जो है अचेतन कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका, जिसमें चेतना न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका यहाँ पे अचेतन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आपके सामने दिया है 134 शोषक शब्द का विपरीतार्थक चुनिए। ठीक है, शोषक शब्द का विपरीतार्थक, देखिए शोषक का विपरीतार्थक अगर देखा जाएगा, यानी कि विलोम शब्द देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा। शोषक का विपरीतार्थक यहाँ पे पोषक होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शोषक का विपरीतार्थक होगा पे पोषक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 135 नंबर, गंगा किसका प्रयोज्य शब्द है। भागीरथी, मारू, आलय या वामांगी। तो गंगा का प्रयोज्य शब्द यहाँ पे जो दिया गया है क्या हो जाएगा साथियों, भागीरथी। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, गंगा का प्राचीन शब्द पे भागीरथी से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 136 में, क्या देगा शहद लगाकर चाटना। ठीक है, चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो शहद लगाकर चाटना मुहावरे का अर्थ अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, बेकार की वस्तु संभाल कर रखना। ठीक है, शहद लगाकर चाटना यानी कि बेकार की वस्तु को जो है संभाल कर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 137 नंबर है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त काव्य पंक्ति में आपका अलंकार देखा है तो उपमा है, रूपक है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कमल की जो क्या बोलते हैं उपमा है ना, तो इसमें आपको उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। यहाँ पे देखिए चरण की जो मतलब कमल की जो तुलना है भगवान विष्णु के चरणों से की गई है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चरण कमल बंदो हरिराई में आपका उपमा सॉरी रूपक अलंकार हो जाएगा, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 138 नंबर, द्रोण। द्रोण का अर्थ क्या है। तो द्रोण का अर्थ आपका क्या हो जाएगा साथियों, द्रोणाचार्य तोता, द्रोणाचार्य मुर्गा, द्रोणाचार्य कौवा, द्रोणाचार्य गौरैया। तो द्रोण का अर्थ आपका जो दिया गया है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, द्रोणाचार्य कौवा। ठीक है, द्रोण का अर्थ हो जाएगा द्रोणाचार्य और कौवा, जो आपका दिया गया यहाँ पे अब सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्रोण का अर्थ हो जाएगा द्रोणाचार्य और कौवा। ठीक है, अगला है आपका 139 क्या देगा, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो देखिए अभय उभय, एक अभय का अर्थ होता है साथियों क्या, तो निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, तो अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। यहाँ पे जो दिया गया है जो सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ होता है दोनों। ठीक है, जैसे आपने सुना उभयचर प्राणी है, यानी कि जल और थल दोनों जगह पर रहता है, उसको उभयचर कहते हैं। तो उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों और अभय का अर्थ हो जाएगा निर्भय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका क्या देगा है 140 नंबर, क्या देगा तीन बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, वह किस समाज में समाज को उदाहरण, तीन बेड़ियां मिलती हैं जहाँ, यह जो है किस समाज का उदाहरण हो जाएगा। यह जो है आपका तीन बेड़ियां यानी कि त्रिवेणी हो जाएगा ना, तीन बेड़ियां मिलती है जहाँ आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे द्विगुण समाज होगा ना, तीन बेड़ियां मिलती है यानी कि त्रिवेणी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बहु द्विगुण समाज होगा। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, इसको आप लोग सही करेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तीन बेड़ियां मिलती है जहाँ आपका आपके कौन सा द्विगुण समाज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 146 नंबर, क्या देगा किस रस को जो है ससराज कहा जाता है। किस रस को जो है रसराज कहा जाता है। तो रसराज जो है कहा जाता है साथियों किसको, बताइए। रसराज की संज्ञा किसे दी गई, तो रसराज की संज्ञा दी गई है साथियों आपकी श्रृंगार रस को। ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 147 नंबर, क्या देगा निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए। ठीक है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेषपन सिंहासन है। इसमें कौन सा हमको छंद है बताना है। ठीक है, नीलांबर परिधान हरित
पट पर सुंदर है, ठीक है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फुल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका जो क्या बोलते हैं नीलम, इसमें कौन सा हमको बताना है, छंद है साथियों। तो इसमें से छंद की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, यहाँ पे छंद जो है आपका यहाँ पे रोला छंद है, ठीक है। यहाँ पे आपका रोला छंद है, तो जो आपका ए ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, ये आपका रोला छंद है। अगले क्वेश्चन बढ़े 148 में, क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आपकी नागार्जुन की रचना नहीं है, तो नागार्जुन की रचना देखिए यहाँ पे जो दी गई है, दादा कामरेड, दादा कामरेड आपकी नागार्जुन की रचना नहीं है, तो जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर, ठीक है। दादा कामरेड आपकी नागार्जुन की रचना नहीं है। क्लियर हो गया इसके बारे में। बाकी रतिनाथ की जांची, बाबा बटेश्वर नाथ और इमरतिया, ये सभी आपकी नागार्जुन की रचना है, लेकिन दादा कामरेड आपकी नागार्जुन की रचना नहीं है यहाँ पे। अगला है आपका 149 नंबर ज्ञानदीप किसकी रचना थे, ज्ञानदीप किसकी रचना साथियों, तो ज्ञानदीप की अगर बात की तो ज्ञानदीप जो है आपकी शेख नबी की रचना है, ठीक है। ज्ञानदीप जो आपकी शेख नबी की रचना है, तो जो आपका सी नबी कब्जे का आपका सही होगा, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे, रामविलास शर्मा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1970 में, जो आपका दिया गया पे सी, ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रदान किया गया था वर्ष 1970 में, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं पे आज की जो आपकी कंप्यूटर है, आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को एक लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय जो देता हूँ। हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।